हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RS स्टडीज। फ्रेंड्स, हम पिछली कक्षाओं में लसा और मसा अर्थात एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत कर चुके हैं। हमें इस बात का खेद है कि क्लासेज बहुत लेट आ पाती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, लेकिन चलिए आज हम एलसीएम और एचसीएफ के प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया किस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। और आज देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 और 2310 है। यहाँ पर कह रहा है कि एचसीएफ आपका 30 दिया है और एलसीएम दिया है आपका 2310। फिर बोल रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 330 हो और फर्स्ट नंबर कोई एक संख्या दे दिया 330 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल अर्थात एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यदि हम कह दें कि 6 और 8 का यदि हम एलसीएम लेना चाहें तो शायद हमें 24 प्राप्त होगा, और एचसीएफ लेना चाहें तो हमें 2 प्राप्त होगा। और यहाँ से हम देख क्या रहे हैं कि 6 बटे 48, देखिए यहाँ पर यह इसके बराबर है 24 दूनी 48 के। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो करते हैं पहले और सेकेंड दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं आपका एचसीएफ कितना है 30 है और एलसीएम कितना है 2310 है। और फर्स्ट नंबर आपको दिया है 330, सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ से देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 से इसे काटेंगे 33 से 11 बार में, और 11 से यदि इसे काटना चाहेंगे तो 11 दूने के 22, 11 के 11 और 0, तो हमारा सेकेंड नंबर यहाँ पर क्या मिल जा रहा है 210। यह आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। अर्थात हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसा और मसा के क्या है बराबर है। उसके लसा और मसा के बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। और यहाँ पर पहले ही आपको बोल दिया है क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1000 है, अर्थात यह क्या है 1000 है। और आगे देखिए इसमें कह रहा है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 हो, अर्थात इनका एचसीएफ क्या है 5 है, तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। आप यहाँ से यदि इसे काटेंगे तो 2 बार में, अर्थात लसा आपका क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 तथा 264 है। क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का लसा तथा मसा, एलसीएम आपको दिया है, एचसीएफ दिया है, और आपको कोई एक संख्या दिया है। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 तथा 264 है। तो लघुत्तम समापवर्तक 264 है तथा महत्तम समापवर्तक 44 है। और आगे फ्रेंड्स प्रश्न में कह रहा है यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए कह रहा है कि यदि हम पहली संख्या में 2 से भाग देते तो हमें भागफल क्या प्राप्त होता है 44 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहली संख्या हमारी क्या है। यदि हम पहली संख्या के बारे में जानना चाहें कि यदि पहली संख्या का हाफ हमारा 44 है तो पहली संख्या होगी क्या, यह 2 इधर भाग में इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात पहली संख्या हमारी क्या है 88 है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो दूसरी संख्या हमें पता करना है। एलसीएम आपको दे रखा है 264, एचसीएफ 44 है, और पहली संख्या के बारे में हमने पता करा 88 है, और सेकेंड नंबर आपको निकालना है। अगर 44 से इसे काटते हैं 2 बार में कट जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी के 4, अर्थात दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न हमारा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात
4:5 है, 4:5 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, यदि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अनुपात में दिया है तो उसमें हम किसी एक संख्या से यदि गुणा करेंगे तो उन दो अनुपात के दोनों संख्याओं में गुणा करना पड़ेगा। अर्थात यदि हम कह दें कि अपनी संख्याएं, यदि पहली संख्या 4 है, कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो यदि हम पहली और दूसरी संख्या को देखें तो इसमें कुछ न कोई मल्टीपल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनका रेशियो, यदि हम पहली संख्या कहें कि 4x हो सकता है तो दूसरी संख्या क्या हो सकता है? 5x हो सकता है, क्योंकि सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं रेशियो में। और इसमें प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 180, अर्थात एलसीएम आपको कितना दे रखा है? 180 दे रखा है, और बोल रहा है इन दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? चलिए फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ से देखें तो हम देख रहे हैं कि एक बात आप समझिए कि यदि दो संख्या आपको 4x और 5x दी गई हैं तो इसमें आपका जो मौसा निकल कर आएगा वह क्या होगा फ्रेंड्स? x होगा। ये आप कह सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है? HCF होता है। चलिए, कह रहा है कि LCM और मल्टीप्लाई HCF आपका होता है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि LCM आपका 180 है और HCF x है। फर्स्ट नंबर आपका 4x है और सेकेंड नंबर आपका क्या है? 5x है। और यहाँ से आप देखते हैं तो 4 से यह कटता है कितनी बार में? 45 बार में कट जाएगा, और एक x जो है इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख रहे हैं इधर 45 का मान किसके बराबर है? 5x के बराबर है, और इसे काटेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गई भाई? 9 आ गई। और दोनों संख्याओं को यदि हमें फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू क्या है? 9 है। तो हम इसे देख सकते हैं कि 9 चौक के 36 हो जाएगी, और ये जो सेकेंड नंबर है 9 पचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। तो आप इस तरीके से नॉर्मली कर सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रश्न है नहीं। अभी स्टार्टिंग हो रहा है तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल सा प्रश्न मिलेगा आपको, लेकिन आगे चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि तीन संख्याएं एक संबंधित दो संबंधित 3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। देखिए, अभी हमने आपको सिखाया या बताया कि जो भी संख्याएं किसी रेशियो में दी गई हैं तो उनमें आपका जो महत्तम समापवर्तक होता है वो उनमें से बाहर होता है। यदि हम कहते हैं कि जैसे देखिए आपके पास दो संख्याएं, जैसे हमने दे दिया 4 और 6, यदि आप इनमें से इसके HCF को निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका HCF क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यह 2 से यदि इसमें डिवाइड करेंगे तो यह किस में आ जाएगा? 2:3 में। तो क्या हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी संख्या रेशियो के रूप में दिया गया है तो उसके HCF का उस रेशियो में मल्टीप्लाई करने से हम उस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? देखिए, यदि 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर दे तो फिर 4 मिल जाएगा, 3 में कर दे तो 6 मिल जाएगा। अर्थात देखिए, जो भी संख्याएं रेशियो के रूप में दिया गया है तो आप उसके मौसा का यदि उसमें गुणा कर देते तो आपको डायरेक्टली वही नंबर मिल जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि संख्याएं एक संबंधित दो संबंधित 3 के अनुपात में है, अर्थात यदि एक में मल्टीप्लाई किसी नंबर का होगा तो सब में करना पड़ेगा। तो कह रहा है इसका HCF कितना है भाई? इसका HCF है 12। इसका HCF क्या दिया है? 12 दिया है। अब यहाँ से हम करेंगे तो 12 का यदि एक में गुणा करेंगे तो 12:24:36, ये आपको संख्याएं डायरेक्टली मिल जाएंगी। तो यदि कोई भी नंबर यदि रेशियो में या औसत में दिया, अनुपात में दिया गया है तो आप उसके मौसा का डायरेक्ट गुणा करके उस नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो 4, 5, 6, 12, 15 तथा 18 तथा 36 से विभाजित हो? देखिए फ्रेंड्स, यदि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें पूछा जाए कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो निम्न संख्याओं से विभाजित हो, यदि से विभाजित बोल दिया, निम्न संख्याओं से विभाजित हो, तो
वहाँ पर हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, एलसीएम निकालने की ज़रूरत है। लेकिन यदि वहीं पर प्रश्न बोल दिया कि दी गई संख्याओं को विभाजित कर दें और बड़ी से बड़ी संख्या बोले और को बोले, तो उसे वहाँ हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालने की ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा मैथ में क्या है, यदि आप लैंग्वेज पकड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एकदम सटीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास यहाँ पर नंबर दिया है, बोल रहा है कि 4 5 6, 4 है, 5 है, 6 है, 12 है, 15 है, 18 है और 36 है। हमने पिछली कक्षाओं में एलसीएम निकालने का फार्मूला निकालना सीखा ही है। देखिए हमें क्या करना है, हमने बोला कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 4 5 6 12 15 18 तथा 36 से पूरा विभाजित है। यदि आप इसे देखें तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत है और एलसीएम हम एक शानदार तरीके से निकालेंगे कि आपको गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो हमें करना क्या है भाई, देखिए करना वही है कि सबसे बड़े नंबर को पकड़िए, सबसे बड़े नंबर को पकड़िए और उसमें जो भी छोटा नंबर दिख रहा है, यदि वो नंबर उसमें है तो आप उसको कट कर दीजिए। जैसे यदि हम देखें यहाँ पर 36 को, तो 36 के अंदर कौन कौन आता है, अर्थात 36 किसका गुणनखंड है, 18 के पहाड़े में आता है, 12 में भी आता है, 6 में भी आता है और किस में आता है, 4 में भी आता है। अर्थात यदि हम इनका एलसीएम निकालें तो खुद ये 36 खुद ही आएगा, तो हमें इसका गुणनखंड करने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, और आपके पास देखिए एक 36 यदि मिल गया और उसके बाद आपके पास क्या है, 5 और 3 है, यही तो 15 होगा, और एक क्या है आपके पास, 5 है। और हम यहाँ से देखें तो 3 20 में है नीट, 3 20 36 में आएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक 5 इधर है और एक 5 इधर है, अर्थात दो संख्याओं में से एक 5 कॉमन हमको लेना है। अर्थात इनका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 180 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 4 5 6 12 15 18 तथा 36 से पूरा विभाजित